हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आपके साथ मैं शीनम शर्मा। 21 जून यानी कि विश्व योग दिवस, और इस बार योग दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जो आपको फिट रखने में मदद करेगा। जी हाँ, हम आपको बताएंगे आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप कैसे कुछ मिनट अपने लिए निकाल कर खास योग करके अपनी सेहत बेहतर रख सकते हैं। और इसके लिए हमारे शो में हमारे साथ दो खास मेहमान, दो योगा एक्सपर्ट मौजूद रहेंगी। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ में करवा देती हूँ। प्रिया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, योगा एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है प्रिया जी न्यूज़ 18 पर आपका। इसके साथ ही मेघा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी। मेघा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल उनसे यही रहने वाला है प्रिया जी आपसे ही कि आज लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज है, लेकिन आप क्या कहेंगे उन लोगों को जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, बच्चों का पढ़ाई में प्रेशर जो हमेशा रहता है वो कम हो, ऑफिस में काम का प्रेशर कम हो, ऐसे में मेंटल हेल्थ के लिए कुछ खास स्टेप्स आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपके सवाल जितने भी हैं उन सब का एक ही जवाब है और वो है योग। देखिए, सबसे आसान पहला योगा आसन जो मैं दिखाना चाहूँगी वो है ताड़ आसन, जिसमें हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एंकल्स से लेकर के हाथों को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, और हथेलियां ऊपर दिखेंगी, और स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते आप 10 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए, जितने भी देर के लिए आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और धीरे 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 हथेलियों को खोलते हुए हाथ नीचे आएंगे और हमारे एंकल्स ज़मीन पे टच हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम ताड़ासन। इससे आपका स्ट्रेस, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है और आपको बहुत ही आराम महसूस होता है। बिल्कुल। अब मेघा जी से मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आजकल का जो टाइम है मेघा जी, कंप्यूटर पर बहुत सारे लोगों का काम होता है, कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। कि जो लोग लंबे टाइम तक सिटिंग जॉब्स हैं जिनकी, वो कौन सा ऐसा योगा आसन करें जिससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनके लिए बेटर हो। और हम भी ज्वाइन करेंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हम कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपने वो पूछा कि कॉर्पोरेट्स के लिए, तो उनके लिए सिंपल नेक अपर बॉडी से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सो सिंपल इस तरह से सीधे खड़े होकर सिर्फ हाफ सर्कल्स बनाइए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। ब्रीदिंग के ऊपर हमें कोई भी रोक नहीं लगाना है, सांस लेते रहेंगे नॉर्मल, और हाफ सर्कल बना रहे हैं। फुल इसलिए नहीं बना रहे ताकि सर्वाइकल पे और प्रेशर नहीं आए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हर समय हमारे सामने स्क्रीन्स हैं। ठीक है। तो हमें इसको रिलैक्स करना है। इसको आप 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना राइट हैंड लीजिए, इस तरह से इसको प्लेस करिए, और इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए राइट साइड पे हम बेंड कर देते हैं। इससे ये हमारा जो मसल है, शॉर्ट मसल, अगर ये एलोंगेशन मिल रहा है, यहाँ पर आपको रिलैक्स मिलेगा, रिलीज होगा ये मसल, पेन में भी आराम मिलेगा। ठीक है। जिनको भी यहाँ नेक में स्टिफनेस रहता है स्पेसिफिकली उनके लिए इसी प्रकार दूसरी तरफ। ठीक है। आपको पता चल रहा है यहाँ पे रिलैक्सेशन आ रहा है ऑलरेडी, नेक मसल्स आपके रिलीज हो रहे हैं, हल्का फील हो रहा होगा, और धीरे धीरे आप इसको 10 की गिनती के बाद छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये बैठे बैठे ये तो जस्ट अपर बॉडी शोल्डर्स की मूवमेंट, ये सिंपल हर कोई कर सकता है, कोई बात नहीं है कि कोई प्रैक्टिशनर होना चाहिए। हर बिगिनर बैठे हुए भी आप सब कुछ अपनी चेयर से ही कर सकते हैं। सिर्फ मोबिलिटी लानी है, क्योंकि कहा जाता है मूवमेंट इज मेडिसिन। ये एक दवाई है, ताकि आपको प्रिवेंटिव दवाई है, ताकि आपको और एलोपैथी या कोई भी तरह की दवाई पे ना डिपेंड होना पड़े फॉर योर लाइफ। इसको आप आराम से सांस भरते रहिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सांस को रोकेंगे हम नहीं, और इसको आराम से आप 10 बार सर्कल्स को कर सकते हैं। लेकिन प्रिया जी, एक मैं एम्स की स्टडी पढ़ रही थी, ये बहुत ही सुंदर खबर है, जिसमें एम्स ने ये खबर लिखी कि योगा से होगा, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनमें सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ आप योगा करके भी खत्म कर सकते हैं। मतलब ये एक योगा इतना बड़ा रामबाण बन गया है कि दिक्कत कोई भी हो, उसमें आप साधारण से योगा करके आप उस समस्या का हल पा सकते हैं। सबसे पहला योगा आसन मैं जो रेकमेंड सबको करना चाहूँगी, और फिलहाल ही मैं 1 साल हुआ है जब मैंने डिलीवरी मेरी हुई है,
तो और मैंने भी ये वाला एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा किया है। इसको हम कहते हैं मलासन, जिसमें हम स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं नीचे इस तरीके से। हम भी कोशिश करते हैं जी बिल्कुल, आपको बहुत आसान है। ये स्क्वाटिंग पोजीशन है जो हम नीचे बैठेंगे और कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों से इनको अपने पैर को प्रेस करने की। तो जितना हम इसको दोनों को दूर कर सकते हैं, इससे डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, जिन भी महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के लिए या प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इन सारी चीज़ों का ये मददगार रहता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये वो योगासन है जो आप दिन में करते हैं तो कोई भी दिक्कत आपके नजदीक नहीं आती है। दूसरा, आप एक अलग ही स्फूर्ति अपने शरीर में जी महसूस करते हैं। बिल्कुल। और जो मैं दूसरा योगासन आपको बताना चाहूंगी, उसको हम कहते हैं मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन आप लेट करके भी कर सकते हैं और हम बैठ के भी कर सकते हैं। मैं बैठ करके वाला पोजीशन बताऊंगी, जिसमें हम एक पैर से दूसरे पैर की तरफ इसको लेकर के जाएंगे और अपने हाथ से नीज पर ये हाथ रखेंगे बिल्कुल, और बैक की तरफ हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे और सांस, लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर दूसरी तरफ। ये दोनों तरफ से हम करने से हमारे लिए बहुत ही बॉडी के ये रिलैक्सेशन रहता है, बॉडी स्ट्रेच होती है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, इन हर बीमारियों के लिए ये सबसे बेहतर सल्यूशन है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रिया जी, एक मन में सवाल और है, क्योंकि हमने कोविड के बाद लगातार हार्ट अटैक के केसेस आते हुए देखे हैं। आप ऐसा योगासन हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो आसानी से भी कर लें और हार्ट अटैक का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, हार्ट अटैक अक्सर इसका रीज़न अगर हम देखें वो है आजकल के लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी। और स्ट्रेस और एंजाइटी को हमें दूर करने के लिए सबसे पहले हम अपने सुखासन में बैठ जाएंगे। नॉर्मल पैर फोल्ड करना है। अगर हम दोनों पैर ऊपर की तरफ ला सकते हैं बेहतर है, नहीं ला सकते हैं तो भी जो भी आपका पोजीशन कंफर्टेबल रहे। हम ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, जिसमें हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब को हमें जोड़ना है इस तरीके से, और ये हमारा ज्ञान मुद्रा है। हम ज्ञान मुद्रा में बैठ करके लंबी गहरी सांस और रिलीज करना है। धीरे धीरे इसी में फिर हम कर सकते हैं अनुलोम विलोम, जिसमें हमारा थंब हमारे राइट नासिका में, फिर हम लंबी गहरी सांस लेंगे और दूसरी तरफ से हम लेफ्ट नासिका को दबाते हुए राइट से हम गहरी सांस को छोड़ेंगे। ये हम दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, जैसे जैसे हमारा योगा प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा हम वैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं और इससे काफ़ी बॉडी स्ट्रेस फ्री रहती है, रिलैक्स्ड रहती है और आपको हार्ट अटैक के इश्यूज से भी बचाते हैं। हार्ट अटैक की तो बात हो गई, डायबिटीज़ पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेघा जी हम देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। योगा में ऐसा क्या किया जा सकता है, डायबिटिक पेशेंट क्या क्या योगा करे? और एक चीज़ और कि कहा जाता है कि कुछ ऐसे योगाज होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट को नहीं करने हैं, तो वो ज़रा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए एक बार कि डायबिटिक पेशेंट को कैसे ध्यान रखना है और योगा से खुद को बेहतर कैसे बनाना है। मेघा जी कैसे करेंगे? करना ठीक तरीके से, इसको आप गौर से देखें। बैक आपकी सीधी चाहिए। सबसे सिंपल तरीका है हर बिगनर के लिए, आपने ये थंब को अपना सिर्फ ये आपका ईयर कैप है उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनहेल करेंगे फ्रॉम द नोज, नासिका से। एक्सेल जब हम करेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे तो हम भंवरे के जैसे, ठीक है, हमिंग करेंगे और पूरा हम एक्सेल बाहर कर देंगे। और इस दौरान आपको एक वाइब्रेशन फील होगा आपके हेड में, सर में, ठीक है। उस वाइब्रेशन को हम यूज करेंगे टू रिलैक्स योरसेल्फ, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि आपका इवन ब्लड प्रेशर तक नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल,
स्टार्ट करते हैं। इनहेल, सांस भरें, ईयर कैप्स को प्रेस करें। एक्सहेल करेंगे हमिंग साउंड करते हुए। धीरे से हाथ वापस लाएंगे। कुछ सेकंड्स आंखें बंद रहें। ऑब्जर्व करें कि ये वाइब्रेशन ने आपको क्या फ़ायदा दे रहे हैं, आप कैसे रिलैक्स कर पाए हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करिए और कुछ सेकंड्स बाद आप आंखें खोल सकते हैं। तो प्रिया, बच्चों के लिए आप क्या कहेंगी कि मतलब छोटे छोटे बच्चे जहाँ पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत है और आप पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप का, टीचर्स का ये भी स्ट्रेस रहता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए कुछ आसान से योगासना जो वो कर घर बैठे या खेलते कूदते ही कर लें? हम धीरे धीरे अपने आगे मैट पे जाएंगे और वी शेप हमें बनाना है। बैक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैक हमें आगे की तरफ नहीं ले जाना है और सर नीचे की तरफ। और इस पोजीशन में हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर एक्सहेल। हम कुछ सेकंड तक के लिए इस पोजीशन में रह सकते हैं। बैक हमें ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट रहे। इससे आपको आपके पैरों में, आपके हाथों में, दोनों में स्ट्रेंथ महसूस हो रहा होगा। ये एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज है, प्लस ये स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज भी है। धीरे 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 बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने पाँव से आगे की तरफ आप मूवमेंट करिए, अपने हथेलियों की तरफ अपने धीरे धीरे आए और ये फॉरवर्ड बेंडिंग से फिर हम ऊपर की तरफ। ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बच्चे आप अक्सर देखेंगे खेलते कूदते ये आसन कर रहे होते हैं। उनको ये पता भी नहीं रहता है कि एक योगा का आसन है, लेकिन उन्हें बहुत मजा आता है। हाउस वाइफ्स की बात कर रही हो तो क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा काम तो घर का बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी कई बार मोटे हो जाते हैं। घर पर रह के हम कहते हैं कि वेट गेन कर लिया, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए। घर पर रहकर ही आप काम तो खूब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वेट गेन हो जाए तो ऐसे कौन से आसना किए जाएं जिससे उनकी बॉडी शेप में रहे? उसके लिए हम अपने लेग्स को शोल्डर विड्थ से दूर तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, नाउ इनहेल, इसको हम गॉडेस पोज भी बोलते हैं। हाथ ऊपर लेके जाइए, देखो मेरे टोज डायगोनल है, ये ध्यान देंगे, और शोल्डर विड्थ से हमने थोड़े ज्यादा बार पैर खोले। नाउ एक्सहेल, नीचे जाइए। ठीक है, गॉडेस स्क्वाट भी बोलते हैं। अब इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल, सांस भरिए ऊपर, एक्सहेल नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है, ये आपके कोर मसल्स। कितनी बार करना है? आप इसको 20 बार करिए कम से कम। सांस का ध्यान देंगे कि हमने सांस को रोकना नहीं है, ब्रीथ करते रहिए। हाथ ऊपर खींच के चलते जाएं। इनहेल, 2 बार और, जितना नीचे जा सकते हैं नीचे बैठिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही आप कह सकते हैं पहल है जो आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, और पूरा विश्व आज योगा के बारे में जानता भी है और ज्यादा जानकारी भी हासिल करना चाहता है। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए नेहा जी, ये सवाल आपसे है मेरा कि उसके लिए आप कोई बहुत ही इजी गोइंग हमारे दर्शकों को योगा बताइए। सूर्य नमस्कार हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, चाहे वो हमें स्ट्रेस से हो, चाहे आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे अपने 12 आसन यहाँ से चालू करते हैं, आप लोगों को हमारे साथ देना है। बिल्कुल लीजिए। सबसे पहले प्रणाम आसन। हमें ये ध्यान रखना है इनहेल और एक्सहेल के लिए, जब हम अपने शरीर के पास आएंगे तब हमें एक्सहेल करना है, जब हम शरीर से दूर जाएंगे तब हमें इनहेल करना है। अभी हम सांस बाहर लेते हुए पीछे की तरफ बैक बेंड करेंगे। सामने फॉरवर्ड बेंड। अपने राइट पैर को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। अब लेफ्ट पैर और राइट को साथ में एक प्लैंक पोजीशन बनाएंगे। इसको हम चतुरंग दंड आसन कहते हैं। उसके बाद अपने
नीज को नीचे रखेंगे और चिन को भी नीचे रखेंगे। इसे हम अष्टांग आसन कहते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ से भुजंगासन और दोनों पैर की सहायता से ऊपर होते हुए पर्वतासन। अब अपने राइट पैर को सामने की तरफ लेकर के आएंगे। लेफ्ट को राइट पैर के साथ वापस से फॉरवर्ड बेंड। अब ऊपर की तरफ फिर से बैक बेंड करते हुए नमस्कार। ओके, तो आप सूर्य नमस्कार को कह सकते हैं कि योगा से होगा। जी से मेरा अगला सवाल मैं लेने वाली थी, क्योंकि आज के टाइम में कंचन हम देखते हैं खाना पीना इतना ज्यादा बढ़ गया है, फास्ट फूड के बिना नहीं रह सकते, पिज्जा बर्गर सब चीजें चलती रहती हैं और नहीं खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, लेकिन एक टाइम पे क्रेविंग्स इतनी होती है तो आप खा भी लेते हैं। तो वो सब चीजें भी खानी है, साथ ही साथ मेंटेन भी करना है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि ये चीजें आपकी इम्यूनिटी भी वीक कर लेती हैं। लंग्स एक्सपैंड हो और हार्ट अच्छे काम करे, उसके लिए बैक बेंडिंग दिन में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, खड़े हुए हैं आप तो आप खड़े खड़े भी इजीली बैक बेंड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने ग्रिप करा है, आप देख सकते हैं सभी, हमने ग्रिप करा है, इंटरलॉक कर लिया दोनों हाथ, इनहेल सांस भरे और पीछे से अच्छे तरीके से पीछे को पुल कर दीजिए, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है नीचे को खींचे। अब आप देख रहे हैं कि चेस्ट पूरा धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जब मैंने बेंड किया था पूरा चेस्ट एक्सपैंडेड था, सांस को लेते रहेंगे, सांस को कहीं रोकेंगे नहीं। ठीक है, चेस्ट पूरा खुला है, कंधे पीछे हैं, गर्दन न्यूट्रल है। ये बच्चे भी करें, ठीक है, सभी कर सकते हैं, बड़ा बहुत आसान है, क्योंकि हमें चेस्ट को एक्सपेंशन देना है और इससे रिलेटेड है आपकी इम्यून सिस्टम। इसके अलावा आप फास्ट फूड से अगर आप बोलेंगे तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स एसिडिटी से रिलेटेड भी हो जाती है, क्योंकि फास्ट फूड खाने से फैट नहीं बढ़ता, मोटापा नहीं, एसिडिटी, गैस या फिर कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनके लिए थोड़ा जी, उसके लिए हम लोग बैठते हैं। हम आते हैं पश्चिमोत्तानासन में सबसे पहले। ठीक है, सभी इस तरह से बैठेंगे, बैक को सीधे रखते हुए इनहेल सांस भरेंगे, हाथ ऊपर को खींचिए, पंजे अपनी तरफ है। अब सांस को छोड़ते छोड़ते स्पाइन को आगे की तरफ लंबाई में खींचते खींचते हाथ जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है घुटने नीचे दबाते हुए ले आइए। ठीक है, इससे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, प्लस जिनके घुटने वीक हैं उनके लिए भी एक रामबाण। ठीक है, ये आपके नीज लेग्स की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि बैठे बैठे रहने से घुटने भी वीक होते हैं आज। ठीक है, प्लस सभी में विटामिन डी की कमी भी देखी गई है। तो ये सभी कुछ एक साथ, ये एक पॉस्चर, कभी भी एक पॉस्चर हर एक चीज के लिए काम नहीं करता है योग में, एक पॉस्चर मल्टीपल इश्यूज के लिए काम करता है। इस तरह आप जितनी देर तक कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं, कम से कम 10 की गिनती तक सांस को लेते रहें, छोड़ते रहें और इस तरह आप होल्ड करिए। ठीक है, अब जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए मॉडिफिकेशन भी मैं बताना चाहूंगी इस तरह के। अब मैंने घुटने मोड़े, जो लोग यहाँ तक आगे तक नहीं पहुँच सकते हैं, बहुत लोग होंगे बिगिनर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने घुटने मोड़े। अब धीरे धीरे इस तरह पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ है, इसको सीधा करने की कोशिश करिए। और हाँ, सब कुछ प्रैक्टिस से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एवरीडे करिए। इसको आप फील कर रहे होंगे, यहाँ हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर पूरा स्ट्रेच आ रहा है, बैक में स्ट्रेच आ रहा है, एब्डोमेन प्रेस हो रहा है, डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पोस्चर है पश्चिमोत्तानासन, जो कि मैं कहूँगी रामबाण है, बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट करता है। एक ऐसा योगासन आप बताइए जो आपके बॉडी को फैट अलग है और इंचेस लॉस अलग चीज है, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से आप वर्कआउट करते हैं। इंचेस लॉस के लिए मोस्ट पावरफुल योगा कौन सा है जो कर सकें? हो सकता है थोड़ा टफ भी हो सकता है, तो जो लोग कर सकते हैं वो टफ भी वाला करें और उसको आप उसका एक इजी वर्जन भी दिखाइए। चलिए इस तरह एक एक पैर से कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये थोड़ा इजी है, हाँ ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, पर साथ में कोशिश करिए कि आपका जो घुटना है उसको हम नीचे दबाते जाएं, इससे आपको बैक फैट के अंदर भी, बैक में जो फैट एक्यूमुलेशन है वहां पे स्ट्रेच आएगा। इंचेस लॉस में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ लोअर पोर्शन पे ही ये स्ट्राइक कर रहा है आपके, अगर अपर पोर्शन की आप बात करते हैं तो जैसे कि आप हाफ पुशअप्स कर सकते हैं सूर्य नमस्कार में, जैसे अभी हमने करा प्रिया के साथ में, से भुजंगासन जब हम कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, 2 पोस्चर्स के फ्लो भी कर सकते हैं। तो बहुत सवाल जो बार बार पूछा भी जा रहा है, कंचन ने भी बार बार कहा कि
थोड़ा लेट प्रोसेस करता है। इसका मतलब आपको बहुत टाइम 3 से 4 महीने अगर आप योगा करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर फर्क दिखता है या कुछ ऐसा होता है। तो क्या ये सिर्फ एक मिथ है या थोड़ा जल्दी भी आप योगा के जरिए, लोग इसीलिए जिम चुनते हैं शायद कि ताकि जल्दी वो वेट लॉस कर सके, तो क्या ये ऐसा है? इसको बिल्कुल मिथ मानती हूँ, क्योंकि ये एक हम ये नहीं सोच सकते कि हमने सिर्फ योगा कर लिया और मेरी बॉडी या मेरे लाइफ में पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज आपको लाना पड़ेगा जब आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। हमारे मेहमानों ने हमारे दर्शकों को वो सभी योगासन बता दिए हैं जो आप मुश्किल कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर उसमें ही आप आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो वो दोनों ही तरीके हमारे मेहमानों ने हमारे दर्शकों को बताए हैं। तो आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया जी हमारे साथ जुड़ी रही, मेघा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो योगा दिवस पर ही सिर्फ आपको योगा नहीं करना है बल्कि हर दिन योग करें, जैसा हमारे मेहमानों ने आपको बताया। वो योग करके अपने शरीर और मन को आप स्वस्थ बना सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी जुड़ने के लिए और आपका भी स्टूडियो में योगा करवाने के लिए।